इंग्रेडिएंट्स है हमारा फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। अच्छा बता देंगे फिर से, ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एचएम का मतलब हिंदी मीनिंग है, ईएम का मतलब इंग्लिश मीनिंग है, और यूजेस उसका एग्जाम्पल एक तरह से। ठीक है, आपको याद क्या करना है, ये याद करना है, ये रहेगा क्वेश्चन में, और आंसर में इंग्लिश मीनिंग रहेगा। ना तो हिंदी मीनिंग आंसर में रहेगा ऑप्शन में, और ना उसका यूजेज रहेगा। हम ये दोनों सहूलियत के लिए लिखवा रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहेगा वीडियो में, ये फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। एग्जाम इंग्लिश में उसका रहेगा साइन, उसका इडियम्स आपको बताना रहेगा। ये तो याद आपको यही दोनों करना है, और ये दोनों से आपको समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज मतलब गरीबी से अमीरी तक का सफर। कोई गरीब होता है वहां से अमीर तक का सफर। इंग्लिश मीनिंग फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम पॉवर्टी टू ग्रेट वेल्थ एंड सक्सेस। वेल्थ का मतलब धनी होना होता है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, और वेल्थ का मतलब धनी। तो गरीबी से अमीरी तक का सफर, गरीब था धनी बन गया, और सक्सेस मतलब तो पता ही है, सफल होना। ठीक है, इसका एक यूजेस देख लेते हैं। हिज स्टोरी इज अ क्लासिक, हिज स्टोरी इज अ क्लासिक। रैग्स टू रिचेज टेल, इसका जो कहानी है एकदम क्लासिक है, यूनिक है। ठीक है, कैसा है, रैग्स टू रिचेज टेल है। कैसे है रैग्स टू रिचेज टेल? ये स्टार्टेड एज अ स्ट्रीट वेंडर। अब स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो फल वगैरह लगाता है, मतलब कोई भी जो फल का दुकान लगाता है, वहां से ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये स्टार्टेड एज अ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली नुक्कड़ वगैरह में, ठेला वगैरह पे सामान वगैरह जो कुछ भी फल फूल बेचता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। एंड नाउ ओन्स अ ग्लोबल बिजनेस एम्पायर। अब उसका अपना क्या है, बिजनेस हो गया, ग्लोबल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, वो बड़का बिजनेस खड़ा कर लिया। तो क्या हो गया, गरीब से अमीर नहीं बन गया। तो रैग्स टू रिचेज का मतलब गरीबी से अमीर तक का सफर। नेक्स्ट इडियम से मेरा लर्न और नो द रोप्स, मतलब किसी कार्य को सीखना या जानना, अच्छी तरीके से किसी कार्य को सीखना या जानना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू नो, टू लर्न और अंडरस्टैंड टू डू ए पर्टिकुलर टास्क और जॉब। मतलब किसी काम को सीखना या जानना, यही मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है। इसका यूजेस देख लीजिए। इट टुक मी अ फ्यू वीक्स टू लर्न द रोप्स बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस रोप। अब देखिए, जैसे आप लोग ही अपने एग्जाम्पल लीजिए कि अभी आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंट है ना इसको लेकर के, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बट यही लिखा हुआ है, इट टुक मी अ फ्यू वीक्स, थोड़ा समय लगेगा, 2-3-4 सप्ताह लगेगा, लेकिन टू लर्न द रोप्स, ये सब चीज सीखने में, साइनो क्या है, एंटो क्या है, ओडब्ल्यूएस क्या है, इडियम्स क्या है, ग्रामर क्या है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस रोल। इस रोल में हम कॉन्फिडेंट है। मतलब कोई भी काम को सीखने में, सीखना। और एग्जाम्पल है इसका कि इट टुक मी अ फ्यू वीक्स, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, लेकिन थोड़ा टाइम लगा हमको चीजों को सीखने में, लेकिन अब हम इस रोल में कॉन्फिडेंट हैं। अब हमको ये सब चीज अच्छे से समझ में आने लगा। मेन क्या है, ये किसी कार्य को सीखना या जानना, टू लर्न और अंडरस्टैंड टू डू ए पार्टिकुलर टास्क और जॉब। लर्न